तो आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान बताएंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ण जब हम बोलते हैं उसका उच्चारण करते हैं तो वह मुख के किसी न किसी स्थान को छू करके बोला जाता है। यह मुख का एक चित्र है, जैसे ये मुर्दा भाग है, ये तालु, ये दांत, ओंठ और ये जीभ और ये श्वास नली और ये स्वर तंत्र। उच्चारण स्थानों को करने के लिए हम महर्षि पाणिनि के सूत्रों की मदद लेते हैं, उससे हमें याद करने में आसानी रहेगी। उनका पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इसको याद करना भी आसान है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इसका मतलब है अ से अभिप्राय है अ और आ। कु का मतलब है कवर्ग, क, ख, ग, घ और घ, ये पांचों अक्षर उसके इस वर्ग में आ गए कु से। ह का मतलब है ह और विसर्जनीयानाम और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। सिर्फ इतना ही याद करने से हमें इतने सारे अक्षरों का पता चल गया कि ये कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा सूत्र है ई चू यशा नाम तालुः। ई से अभिप्राय है ई। चू का मतलब है चवर्ग, च, छ, ज, झ, य। अगला अक्षर है य और फिर है श, और इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। ई, च, छ, झ, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। सूत्र कितना है याद करना? ईचु यशा नाम तालुः। तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। री ह्रस्व और दीर्घ दोनों, टू का अर्थ है टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ और ण। र, श, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो याद कितना सा करना है? बस ऋतु रसाणाम मूर्धा, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगला है लरितु लसानाम दंतः। लरी टू से अभिप्राय त्वर्ग, त, थ, द, ध, न, ल और स, इनका उच्चारण स्थान है दंत। पांचवा है उपधमान्यानाम ओष्ठौ। उ ह्रस्व और दीर्घ दोनों, पु का मतलब है पवर्ग, प, फ, प, भ, म और आगे उपधमानीय, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। तो ये 5 सूत्र याद करने से हमारे काफ़ी वर्णों के उच्चारण स्थान इसमें कवर हो जाते हैं। अब जो शेष बच जाते हैं वह हैं ए, ऐ, ओ, औ और व। ए, ऐ के लिए हमें अलग से सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही जानना है कि ए, ऐ जो है वो 2 अक्षरों से मिलकर के बनता है, अ और ई। अ का उच्चारण स्थान हमने बताया था कि कंठ, और ई का उच्चारण स्थान बताया था तालु। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, तालु। ओ, औ ये भी क्योंकि 2 वर्णों से बना है, अ और उ। अ कंठ है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए ओ, औ का उच्चारण स्थान हो गया कंठोष्ठ। यहाँ पर भी पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ए, ऐ, ओ, औ ये जो 4 हैं संयुक्त स्वर हैं, जो 2 स्वरों से मिलकर के बने हैं, इसलिए दोनों स्वरों से मिलने के कारण इनके उच्चारण स्थान ओ, औ का कंठोष्ठ, ए, ऐ का कंठ तालु है। एक बचा है व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, दंतोष्ठ, क्योंकि व जो है बिना दांत और बिना ओठ मिलाए आप नहीं बोला जा सकता। अब अनुस्वार, इसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है, और हमारे जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है, कवर्ग का ग, चवर्ग का य, टवर्ग का ण, त्वर्ग का न और पवर्ग का मैं, इनका उच्चारण स्थान हालांकि उस वर्ग के अंतर्गत भी है और साथ में नासिका भी है।
प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण जो है वो नासिका से भी बोला जाता है। और एक रहेगा जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान है जिह्वा का मूल, क्योंकि उपधमानीय तो उसमें आ गया था ओष्ठ में, और जिह्वा मूल्य जिह्वा का मूल। इस प्रकार हमें थोड़ा सा सूत्र याद करके ये सारे उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। जैसे अब एक बार इस 5 सूत्रों को याद कर लें। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यशा नाम तालुः, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लरितु लसा नाम दंतः, उपधमानिया नाम ओष्ठौ, ए ऐ कंठतालु, ओ औ कंठोष्ठ व दंतोष्ठ, और अनुस्वार और प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण नासिका, क ख ये जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।